वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 400 का लाइक है, जो कि कभी पूरा तो नहीं होने वाला तो कभी भी। तो ये सच्ची ठुकाई है। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो है मुझे इन फ्यूचर भी चाहिए। नवंबर 14, 1997 एक हिंदुस्तानी लड़की टीना भॉयक, जिसका नाम है एक्चुअली टीना भॉयक। टीना की फैमिली में भी पंजाब से होती है। प्रेजेंट टाइम में ये लोग रहते हैं कनाडा में। तो स्कूल का क्लास ख़त्म होने के बाद टीना बाहर इंतज़ार कर रहे थे, तो टीना का अंकल आता है लेने के लिए, जिनका नाम होता है आज। दोनों जब गाड़ी में जाए होते हैं तो अचानक से वो गुस्सा हो जाती है टीना आज को पर, क्योंकि वो कहे होते हैं टीना को कि उसे फालतू चीज़ में ध्यान नहीं देना चाहिए, उससे फैमिली की मदद करनी चाहिए, एक्चुअली फैमिली के साथ रहना चाहिए उसे। टीना यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती करके जो है गाड़ी से उतर के चली जाती है एंड अपने दोस्त से मिलती है, जिसका नाम है डस्टी, जो कि बीड़ी पी रही थी। दोनों मिलके घर के अंदर जाते हैं एंड इस घर के अंदर होते हैं दो झाटू दोस्त, जिनका नाम होता है जोसेफाइन एंड उसकी दोस्त केली। यहाँ पे ये लोग थोड़ा सा नाचते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन इसके बाद जो ये तीनों निकल पड़ते हैं किसी झाटू पार्टी में। डेफिनेटली टीना भी इनके साथ जाना चाहती है, लेकिन वो गांडू जोसेफाइन कहती है कि वो उस जगह में इन्वाइटेड नहीं है, जिसके वजह से टीना गुस्सा हो जाती है। वो गुस्सा होकर उसका कुछ नोटबुक ले जाती है जोसेफाइन का। तभी इसी सिटी में जो है एक रेबेका नाम की या फिर बेका नाम के एक जर्नलिस्ट अपने घर में पहुंचती है, क्योंकि इसे कहानी लिखने के लिए इस जगह में इंस्पिरेशन चाहिए था। इससे पहले वो न्यूयॉर्क में थी। तो टीना जो है वो जोसेफाइन का नोटबुक लेके उसके अंदर से उसे बहुत से लड़कों के एक्चुअली दोस्तों के जो है फ़ोन नंबर्स मिलते हैं। उनमें से वो एक एक नंबर को वो ट्राई करती है। जब एक नंबर कॉनर नाम के एक लड़के को लगता है तो वो कहती है कि जोसेफाइन को एड्स है। जोसेफाइन जब वो 3 लड़कों से मिलती है पार्टी मस्ती के लिए, तो वो लोग उसका मजाक बनाते हैं कि उसे एड्स है। डेफिनेटली जोसेफाइन वो कहती है कि वो कौन गांडू बोला कि उसको एड्स है, तो ये लोग कहते हैं वही टीना कुछ नाम है उसका। इसके बाद जो है जोसेफाइन गांडू काफ़ी गुस्सा हो जाती है। टीना इन्वाइटेड तो नहीं थी, लेकिन रात के टाइम में जब उसे कॉल आता है जोसेफाइन से कि उसको पार्टी में आने के लिए, तो टीना भी खुश हो जाती है उस पार्टी में जाने के लिए, अपने फैमिली को छोड़ के। एंड डिनर का टाइम में अपने फैमिली को छोड़ के वो जाती है उस पार्टी के इलाके में, जहाँ पे वो देखती है बहुत से बच्चे होते हैं, लड़के एंड लड़कियाँ। डेफिनेटली टीना मिलती है जो एंड उसके दोस्तों से, डस्टी से भी, लेकिन ये लोग जो है डेफिनेटली उस बात के बारे में ये लोग पूछ के उसका पीछा करते हैं टीना का, क्योंकि वो अभी डर जाती है इनसे। टीना ज़्यादा भाग नहीं पाती है। ये लोग उसको पकड़ के वो किसी बीच के नीचे ले जाते हैं। तो ये जो सिटी होती है या फिर छोटा सा गांव या फिर सिटी, इसको ये लोग कुछ 7 ओक्स कहते हैं। बेका इनसे मिलती है, यानी जो एंड उसके दोस्तों से। वो कहती है रीना के बारे में, जैसे कि बेका एक जर्नलिस्ट होती है, तो वो डेफिनेटली वो चाहती है कि रीना को ढूंढने के लिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में रीना मिसिंग होती है। एक्चुअली टीना नॉर्मल ये गांडू बच्चे जब वो किसी कॉर्नर फील्ड से कोई जगह होती है वहाँ पे ये लोग पार्टी करते हैं, तभी कोई अनजान जो है टीना के घर में कॉल करके वो पूछती है कि क्या टीना वहाँ पे है। इतना पूछ के वो काट देती है। उसके बातों से लग रहा था कि वो काफ़ी नर्वस है एंड काफ़ी डरी हुई है। एक पुलिस वाली जिसका नाम है कैम, वो पूछती है कॉर्नर से, एंड ये वही लड़का होता है जिसको कि उस दिन टीना फ़ोन करके बोली थी कि जोसेफाइन को एड्स है। डेफिनेटली गांडू कॉर्नर को जो है कुछ पता तो नहीं है टीना के बारे में, क्योंकि टीना किसी लड़के दोस्त के साथ नहीं मिलती थी, बस उसके एक अच्छी दोस्त थी जिसका नाम है वही काली लड़की, डस्टी जिसका नाम है, जो कि जोसेफाइन एंड केली की अच्छी दोस्त थी है। बट कॉर्नर जो है इस मोटे पुलिस वाली को कहता है कि उस दिन जो है वो बीच के नीचे लड़ाई हुई थी, जिसमें कि CMC गैंग होती है। CMC का मतलब होता है कीप माफिया कार्टेल। एक्चुअली जोसेफिन अपनी गैंग को ये बुलाती है नाम से, इस नाम से, CMC, ज़्यादा मौत ज़्यादा। तो ये ऑफिसर कैम जो है वो ढूंढने अभी लग जाती है वो बीच के आसपास। एंड ये बीच डेफिनेटली एक बीच है, मतलब उसके नीचे नदी ही होती है। जब ये लोग उस नदी में ढूंढते हैं तो रीना के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि वो उसका खून हो गया होगा या फिर वो इस पानी के अंदर कहीं डूब के मार गई होगी। जब इनकी सर्चिंग चली थी नदी में, तो वो जोसेफिन एंड उसके दोस्त लोग जो है वो देख के उनकी थोड़ी सी गांड फट जाती है। पुलिस को पानी के अंदर से जो है उसका अंडरवेयर मिलता है टीना का, लेकिन पुलिस को बाकी और कुछ मिलता ही नहीं है। तभी वो बीच का पास का एक CCTV फुटेज पुलिस चेक करती है, जिसमें कि दिखता है कि टीना जो है वो दौड़े होती है उन झाटू लड़कियों से, लेकिन वो लोग उसको पकड़ के वो बीच के नीचे ले जाते हैं
एंड बाद में जो है उस जगह में बहुत और भी लड़के लड़कियां पहुंच जाते हैं। अभी के लिए उन झाटू बच्चों को थोड़ा सा जेल में रख दिया जाता है। लेकिन उस फुटेज को जब ये लोग उसके बाद वाला चेक करते हैं तो देखते हैं कि टीना उस ब्रिज के नीचे से बाहर निकलती है अकेली। देख के लगा था कि टीना काफ़ी जख्मी थी, उसकी हालत ऐसी नहीं होती है कि वो चल सके, लेकिन वो तब भी उस जगह से निकल के चले गई थी। अभी के लिए जो इन गांडू बच्चों को उस जेल से निकालते हैं, क्योंकि नाबालिग बच्चे हैं, साले झाटू गलती करके निकल ही जाते हैं। एंड एक चीज़ मैं बता दूं, केली जो है उसका फैमिली का वकील भी है साला। केली अच्छे फैमिली से होती है, लेकिन वो लड़की ही गांडू होती है। बट जोसेफिन एंड केली ये लोग किसी फोस्टर होम में रहते थे, अभी भी रहते हैं। वैसे नॉर्मली यहाँ पे जो बेका जो है वो मिलती है जोसेफिन से एंड पूछती है डेफिनेटली वो टीना के बारे में। अच्छा, ये लोग नाबालिग होते थे, इनकी उम्र लगभग 16-17 साल से कम ही होती है। तभी जो है फिर से कोई गांडू कॉल करता है रीना के घर में एंड वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वो साला बोलता नहीं है टीना की माँ को। अभी भी जो है टीना की कोई खबर नहीं होती है, वो मिसिंग होती है अभी भी। तो बेका मिलती है कैम से, वो मैं भी इसकी दोस्त ही होती है। पुलिस ऑफिसर डेफिनेटली कैम कहते हैं कि उसके इन्वेस्टिगेशन में वो यहाँ पे ना आए, क्योंकि जर्नलिस्ट के होते हैं कि वो कुछ इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में ज़्यादा अंदर घुस जाते हैं किसी केस के अंदर। एंड यहाँ पर डेफिनेटली बेका चाहती है वो अंदर घुसना, क्योंकि टीना मिसिंग होती है। तो वो ज़्यादा अपना 100% कोशिश करती है इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। पास्ट में जो है स्कूल के अंदर ही शायद नाबालिग बच्चे मजाक उड़ाए होते हैं टीना का, उसके पैर के वो बाल को देख के शायद से। अभी शॉपिंग मॉल में जो है वो मिलती है पहली बार जोसेफाइन से। एंड ये गांडू लड़की यहाँ पे पैसे दे के तो खरीदती नहीं है, चुराती है कुछ से छोटे मोटे सामान को। एंड यहीं से शुरू होता है टीना का ख़राब टाइम। अपने घर में जो है अपने पैर के बाल को वो काटे थे, तो उसकी मॉम देख ली थी उस चीज़ को, क्योंकि वो स्टूडेंट लोग मजाक उड़ाए थे उसके पैर के बाल को देख के, इसलिए वो सेविंग करी थी कुछ, या फिर जो भी वो कहना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली उसकी मॉम समझाती कि ये नेचुरल है इंसान का ये से। प्रेजेंट टाइम में जो है बेका, जोसेफाइन एंड वो काली डस्टी वो जाते हैं उस बीच के नीचे। ये जगह होती है चिलिंग के लिए वैसे इन झाटू बच्चों का। जोसेफाइन कहती कि वो उस दिन जो है उस टीना की जो है काफ़ी ठुकाई की थी, उसके दांत को तोड़ दिए थे। जोसेफाइन कहती कि उसको वो कहीं पर धक्का दे देती है। तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि ये गांडू जोसेफाइन उसको धक्का देने की वजह से वो पानी में जाके मर गई होगी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दिखा था कि वो अकेली जख्मी हालत में उस बीच से बाहर आई थी, तो हो सकता है कि इसकी बातें थोड़ी सी झूठी हो। लेकिन जोसेफाइन ने भी बदला लेने की कोशिश की होगी, क्योंकि उसका मजाक बन गया था उस दिन लड़कों के सामने कि उसको एड्स है। अभी जो है ऑफिसर कैम पूछताछ करती है डस्टी से, एंड यही लड़की होती है जो कि कॉल लगा के वो कुछ बोलती नहीं ठीक से टीना की फैमिली को। जब वो उसको कहते हैं उस कॉल के बारे में, तो ये नर्वस हो जाती है काफ़ी, यानी कि इसको भी कुछ पता है जो कि अभी तक वो छुपा के रखी है। पुलिस को किसी नदी के साइड में ही मिलती है टीना की लाश, यानी कि अभी ये एक पूरी तरीके से माना जा सकता है कि उसका खून हुआ है टीना का, जिसमें कि उसके कुछ झाटू दोस्त ही शामिल है। उनको सब कुछ पता है, लेकिन तब भी ये लोग नाबालिग होते हैं, तो पुलिस इनके ऊपर ज़्यादा जोर दबाव करती नहीं है पूछताछ में। बेका जो फिर से उस फोस्टर होम में जाती है इस झाटू जो एंड उसके दोस्तों से मिलने के लिए, लेकिन वो खुद भी परेशान होती है कि मैं भी शायद से वो किलर के पास है, इसलिए। तब ये झाटू बच्चे टीवी में देखते हैं कि पुलिस को लाश मिल चुकी है टीना की, जिसके बाद जो है जो केली एंड डस्टी जो है ये काफ़ी एक दूसरे के साथ मिलकर जो है अभी बात करते हैं कि ये लोग किसी को ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि अभी इनकी गांड फट चुकी थी, टीना की लाश अब मिल चुकी थी पुलिस को, इसलिए। तब एक लड़का जो है जिसका नाम है वायलेट जी, वो अपने गंदे कपड़े को साफ कराया था, तो हो सकता है ये इस गांडू ने भी कुछ किया होगा टीना के साथ उस दिन। एंड इसका गर्लफ्रेंड का नाम होता है समाया, जो कि काफ़ी मासूम होती है। टीना का जो मरने का कारण पता चलता है कि पानी में डूबने की वजह से। डॉक्टर के हिसाब से कोई वैसे सेक्सुअल एब्यूज़ का तो वो नहीं है, लेकिन काफ़ी उसके बॉडी में चोट लगी हुई थी, यानी कि उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे कि एक इंसान को जो है गाड़ी टक्कर मारने के बाद जैसे होती है। पास्ट में जो है टीना के माँ बाप डेफिनेटली नहीं चाहते हैं कि वो उन झाटू लड़कियों की पार्टी में जाए, लेकिन वो ज़िद्दी होती है टीना काफ़ी। अपने झाटू दोस्त डस्टी से मिल के उससे वो बीड़ी मांग के पीती है, ताकि वो कूल लग सके अपने दोस्तों के सामने।
बेका मिलती है वॉलेट जी से, जिसको कि कुछ पता तो है लेकिन वो कुछ ठीक से बोलता नहीं है। अभी तक वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था साला। पास्ट में जो है लड़के लोग पीटते हैं वॉलेट जी को ताकि वो उसको अपनी गैंग में शामिल कर सके, जिसके बाद वो अपनी ग्रुप पे शामिल कर लेते हैं उसको। तो ये लोग देख के इस चीज़ को, यानी कि जोसेफाइन एंड केली अपनी गैंग बनाते हैं एंड इस गैंग का नाम देते हैं CMC। वो कहते हैं कि इस गैंग में अभी टीना नहीं आ सकती। एक चीज़ मैं बता दूँ, टीना की सिर्फ अच्छी दोस्त होती है डस्टी ही, बाकी जो जोसेफाइन एंड केली जो होते हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं टीना को। वो चाहते भी नहीं कि वो टीना उनके सामने आए, लेकिन टीना चाहती है कि उनके साथ वो मिले एंड उनकी तरह वो ऐसे झाटू लड़की बने। जैसे कि ये लोग जो है टीना को शामिल नहीं करते अपनी गैंग में, तो जोसेफाइन कहती है टीना को उसके गैंग में शामिल होने के लिए उसे साबित करना पड़ेगा। डेफिनेटली वो काम जो है सभी जोसेफाइन ही देगी टीना को साबित करने के लिए, ताकि वो बने एक गैंगस्टर लड़की। प्रेजेंट टाइम में बेका मिलती है टीना के अंकल से, याद से। वो उसको फाइल दिखाती है। एक्चुअली इनका कुछ ऐसे पास्ट होती है जिसमें कि उनके ऊपर छोटा मोटा केस हुआ था शायद से। जैसे कि बेका एक जर्नलिस्ट होती है तो वो पूरी कोशिश करेगी उसकी जानकारी उसके पास हो टीना की। पास्ट में जो है, यानी कि उस हादसे के बाद वॉलेट जी का गर्लफ्रेंड समाया वो पूछती है कि उसने क्या किया था उस दिन उस ब्रिज के नीचे। तो ये कुछ कहता है कि उस दिन उसने कुछ देखा था उस दिन, वो भी पास से, क्योंकि ये गांडू वहाँ पे था ब्रिज के नीचे ही। लेकिन ये साला झूठ बोलता है अपनी गर्लफ्रेंड को। तभी केली जो इनको दिखाती है टीना का जूते, जो कि वो उस दिन के हादसे के बाद वो ले आई थी अपने घर में। ये जूता देखने के बाद डस्टी एंड जोसेफाइन की गांड फट जाती है। मतलब केली जैसे लड़की गांडू, उसकी भी है कोई अच्छी फैमिली, वकील भी है, लेकिन तब भी ये लालची कहीं की उसका जूता ले आई। एंड वो टीना जब जिंदा थी तब भी ये लोग उसके जूते को देख के काफ़ी पसंद किए थे, क्योंकि अगर ये चीज़ पुलिस को पता चली तो वो इन तीनों को बुरी तरह से पीट के अरेस्ट करके पूछेंगे। सितंबर 1997 केली, जोसेफाइन, डस्टी जो कि घर में आते हैं टीना के घर में, क्योंकि वो इनवाइट करती है टीना उनको अच्छा दोस्त समझ के खाना खाने के लिए। ये लोग पूरा घर चेक करते हैं एंड टीना का एक तोता भी होता है। जब ये लोग खाना खाए होते हैं तो टीना का पापा जो पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है कि वो फॉस्टर होम में रहने के लिए, क्योंकि जोसेफाइन का कोई माँ बाप तो है नहीं। उसके बारे में कुछ ज़्यादा जब पूछते हैं तो वो गांडू लड़की जोसेफाइन गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन इन तीनों के जाने के बाद जो है टीना की मॉम देखती है कि उनके कुछ ज्वेलरी जो है वो यहाँ पे चोरी हो चुका है। वो लोग चोरी किए थे, तब भी जो है टीना उनका ही साथ देती है, अपने दोस्तों का ही साथ। उस हादसे के बाद कुछ दिनों के बाद मिलती है टीना उन लोगों से, यानी कि उन तीनों झाटू से, जोसेफाइन, केली, डस्टी। वो पूछती है अपने तोते के बारे में, लेकिन केली उस दिन जो है उसके तोते को छोड़ के उसके घर के आसपास ही कहीं पे वो खुला छोड़ दी थी उसको। जिसके बाद जो है टीना के बाप को वो मिलती है तोता, जो कि किसी पेड़ के साइड में बैठा हुआ था। लेकिन उनके पास अभी भी जो वो ज्वेलरी होती है जो कि टीना के मॉम से ये लोग चुराए थे उनके वो उस कमरे से। टीना कहती है कि वो इनके साथ मतलब वो फिर से पहले जैसे रहने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो अभी जो है पुलिस अरेस्ट कर लेती है टीना के बाप को, क्योंकि टीना ने कंप्लेंट किया था कि उसका बाप छेड़छाड़ करता है उसके साथ। यानी कि ये चीज़ ऐसा होती है जो कि 95% फैमिली के साथ होती नहीं है नॉर्मली। यानी कि एक झूठे केस के ऊपर वो फंसा देती है अपने बाप को। वो भी इसलिए करते हैं ताकि वो अपने दोस्तों को, यानी कि उस जोसेफाइन गांडू को साबित कर सके कि वो उसके काबिल है मिलने के लिए उनके गैंग में। CMC, ज़्यादा मौत ज़्यादा। तो प्रेजेंट टाइम में जो है पुलिस को केली की नोटबुक मिलती है एंड उसमें ड्राइंग मिलती है, जो कि वो ड्राइंग होती है वो सिगरेट का वो पीस लेके उसके माथे पे जो लगा के टॉर्चर करने के लिए। एंड ये चीज़ जो है टीना के माथे पे भी हुई थी, यानी कि उस टीना की वो लाश में वो देखे थे। यानी कि ये गांडू लोग जो है उस दिन रात में ब्रिज के नीचे काफ़ी टॉर्चर किए थे टीना को, जिसके बाद वो उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। हालांकि उस ब्रिज के नीचे से वो निकली थी, लेकिन किसी कारण की वजह से या फिर बहुत उसकी बॉडी में चोट लगने की वजह से वो मर जाती है पानी में, क्योंकि उसकी लाश मिली थी पानी में ही, नदी के साइड में। बेका मिलती है इन चारों लड़कियों से, एक्चुअली 3 लड़कियों से। ये चारों लोग मिलके जाते हैं एक किसी फैक्ट्री गोदाम हाउस में, जिसमें कि लड़के होते हैं पार्टी गए होते हैं। तभी गांडू केली कहती है कि वो बेका की एक कोई दोस्त है जो कि पुलिस में है। जिसके बाद ये लड़का गुस्सा होते हैं एंड उसको निकालने ही वाले होते हैं। तभी बेका कहती है वो नहीं है,
तो उसको साबित करने के लिए उसके जेब में कुछ रखते हैं ये लोग, जिसके बाद जो है बेका नशे में चली जाती है। मैं भी ये जो नशा होती है वो 4-5 घंटे के लिए होती है। एक्चुअली ये तीनों जो अभी प्लान करते हैं कि वो मेक्सिको जाएंगे, जैसे कि इनके बाप ने वहाँ पे जगह रख दिया था मेक्सिको में। अभी ये तीनों झाटू जो है वो पुलिस को कॉल करके कहते हैं वॉलेट जी को कि वही खूनी है जिसने पीछा किया था टीना का उस दिन। पास्ट में जो है जब उनको पता चलती है कि उसने झूठा केस किया था अपने बाप के ऊपर, तो ये लोग फोस्टर होम से निकाल देते हैं टीना को। टीना अपने घर में डेफिनेटली जाती है, लेकिन वो दरवाज़ा खोलते नहीं है, क्योंकि टीना का डैड वो कहते हैं डेफिनेटली कि उन्हें अभी यकीन नहीं है टीना के ऊपर, क्योंकि उसने झूठा केस किया था उसके बाप के ऊपर। एंड डस्टी जो है वो देती है वो ज्वेलरी अपनी, वो जो कि टीना का माँ का होता है। जैसे कि डस्टी ही अच्छी दोस्त होती है, बाकी कोई और होते ही नहीं है टीना की ज़िंदगी में। ऑफिसर केन वो पूछते हैं डस्टी से उस फ़ोन कॉल के बारे में, एंड उससे कहते हैं कि कौन है वो असली खूनी, लेकिन ये तब भी कहती है वॉलेट जी, जो कि मारा है टीना को। वो तो किसी को नहीं पता कि उस गांडू ने मारा था कि नहीं टीना को, लेकिन उस केस में वो इन्वॉल्व है वॉलेट जी। तभी वॉलेट जी कहता है केली को कि उस दिन नशे में जो है उसने लात मारा था टीना को। अभी जो है केली एंड जोसेफिन जो है मारना चाहते हैं डस्टी को, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि वो मुसीबत बन सकती है इनके लिए, एंड वो इमोशनल होकर वो अपनी सारी बातें बता देगी पुलिस को। अभी जो है पुलिस अरेस्ट करना चाहती है वॉलेट जी को, क्योंकि उन तीनों लड़कियों की वजह से, जो लोग कहते हैं कि वॉलेट जी नहीं मारा है टीना को। लेकिन अभी जो है वॉलेट जी होता है बेका के घर में, लेकिन बेका के माँ बाप ऐसे चिल्लाते हैं जैसे कि वो वॉलेट जी किसी नाले से आया है। जिसके बाद वो पैसा ना होके वॉलेट जी बेका के घर से चला जाता है कहीं पे। पुलिस पूछताछ करती है वॉलेट जी के गर्लफ्रेंड से, समाया जिसका नाम है। तो ये तीनों लड़कियां जब गाड़ी निकाल के कहीं चले जाते हैं, तो ये लोग जूस देते हैं डस्टी को पीने के लिए, जिसको पी के वो उल्टी करती है। समाया कहती है पुलिस को कि उन्होंने जो है उस दिन टीना को पीट के खींचा था पानी के अंदर। अब जो है पुलिस को वो टीना के जूते मिल जाते हैं उस घर में, जो कि केली उस दिन लाई थी। तीनों लड़कियां पहुंच जाते हैं वो रेलवे ट्रैक में, एंड ट्रेन आई थी। एक्चुअली ये लोग डस्टी को यहाँ पे मारना चाहते हैं ट्रेन के पट्टी के बीच में उसको डाल के। मैं भी वो जूस पीने के बाद जो है डस्टी नशे में चली जाती है थोड़ी सी, वो रेलवे ट्रैक के बीच में खड़ी हो जाती है। वॉलेट जी उसको पता होती है कि नहीं पता नहीं कि पुलिस उसकी लेने वाली है। वो पार्टी में जाता है समाया से मिलने के लिए, तो यहाँ पे पुलिस अरेस्ट कर लेती है वॉलेट जी को। साथ में पुलिस पकड़ लेती है केली, जोसेफाइन एंड डस्टी को, क्योंकि डस्टी को जो है वो इमोशनल थोड़ा सा होके वो जोसेफाइन ही बचा लेती है, गांडू लड़की जिसने बुरी तरह से टॉर्चर किया था टीना को। तो अभी 1 साल हो चुका है, मार्च 1998। सब लोग साले जेल में होते हैं अभी। तो बेका मिलती है वॉलेट जी से बातचीत के लिए, क्योंकि उसे थोड़ा सा इमोशनल लगता है, क्योंकि पास्ट में बेका की भी कोई भाई था जो कि मर चुका है, इसलिए वो वॉलेट जी से मिलती है। इनका अभी कोर्ट ट्रायल जो है कुछ ही दिनों में स्टार्ट ही होने वाला है बस, एंड वो दिन आ ही जाता है जिस दिन ये कोर्ट ट्रायल स्टार्ट हो जाती है। एक एक करके इन सबको पूछते हैं एक्चुअली कोर्ट में। पास्ट में जो है उस ब्रिज के नीचे जब टॉर्चर कर होते हैं ये लोग, केली एंड उसके दोस्त लोग टीना को, ये लोग उसको काफ़ी लात मारते हैं। जब वो जख्मी हालत में निकलती है इस ब्रिज के ऊपर कहीं, तो केली कहती है वॉलेट जी को कि वो अगर ब्रिज क्रॉस करेगी तो दिक्कत है, तो उसको पीछा किया जाए। जिसके बाद ये दोनों पीछा करते हैं वॉलेट जी का, टीना का। तो इन्हीं दो गांडों ने कुछ किया होगा उसको, जो कि मौत के मुंह से बच के आए थे, लेकिन यही दो मिलके जो है शायद से टीना को मार देते हैं। वॉलेट जी कहता है कि केली ने जो है वो बुरी तरह से ठुकाई की थी टीना की, एंड उसको पीट के वो पानी के अंदर डाल देती है। मैं भी उसको वो मुंह गर्दन पकड़ के वो डाली होगी, एंड डेफिनेटली वो अपने आप को बचा नहीं पाई होगी, क्योंकि वो पहले से बहुत जख्मी थी इनके टॉर्चर की वजह से। अभी जोसेफाइन जो है वो इस मोटी ऑफिसर से वो सुनती है जो भी वो केली कहती है जोसेफाइन के बारे में। एक्चुअली यहाँ पे जोसेफाइन वो काफ़ी मजाक बनाए थे। एक्चुअली यहाँ पे केली सब बताई होती है कि वो जोसेफाइन पागल है, उसी ने ही सब कुछ किया है। तो कोर्ट ट्रायल इनके ऊपर चले थे, जब सब लोग गवाही देने के बाद जो इनको अभी गांड में बहुत मस्ती थी तो जेल में डाल देते हैं। तो अभी एक दिन जो है टीना की माँ आती है वॉलेट जी से मिलने के लिए, वो उनको माफ़ कर देती है उसका शक्ल देख के, साला गांडू। केली गवाही देती है तो वो पागल हो जाती है एक तरीके से, वो चिल्लाती है कि उसी ने नहीं मारा है, जबकि इसी गांडू लड़की ने जो है टीना को मारा है।
लास्ट में वो जज अपना फैसला सुनाते हैं कि वो गांडू केली गिल्टी है। इसके बाद उसको 5 साल जेल भेज के मैं भी निकल जाएगी, क्योंकि गांडू साले ये लोग नाबालिग होते हैं इसलिए। मैं भी इनकी उम्र होगी लगभग 17 या फिर 18 ऑलमोस्ट। एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। अगर देखा जाए तो टीना जो है अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे से जी रही होती है, लेकिन उसकी किस्मत ख़राब हो जाती है क्योंकि उसके सामने अच्छे दोस्त मिलते नहीं उसको। एंड वो वैसे भी ऐसी चीज़ों में चल रहा होता है। जोसेफाइन केली जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे टीना को, वही वो इनके साथ मिलने के लिए ही ज़बरदस्ती आती थी। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग उनकी ज़िंदगी में उनको अच्छी ज़िंदगी मिलती है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो लोग ज़िंदगी में आखिर कैसे जिएंगे। एंड यही चीज़ होती है टीना के साथ। उसको भगवान ने अच्छी सी ज़िंदगी दी थी अपने माँ बाप के साथ अच्छे से जीने के लिए, लेकिन वही उन लड़कियों के साथ मिलकर जो है वो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इसलिए जो है टीना की माँ वो माफ़ कर देती है वॉलेट जी को, क्योंकि मैं भी वो सोची होगी कि इसमें कहीं ना कहीं गलती जो है उनकी बेटी की भी है, इसलिए वो गांडू वॉलेट जी को माफ़ कर देते हैं। तो लास्ट में जो है ये जोसेफाइन जेल से बाहर निकल जाती है एंड कोई गांडू डांसर बन जाती किसी क्लब में या फिर बार में। वॉलेट जी का भी कुछ होता है, मैं भी कुछ कहते हैं वो टीना के माँ बाप उसके साथ। एंड केली जो है वो तो गांडू बाहर निकलती ही है। प्रेजेंट टाइम में उसके 2 बच्चे भी है। जो बेका जो होती है रेबेका वो मर जाती है 2022 में। एंड टीना की जो माँ है वो 2018 में मर जाती है। एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो कनाडा में देखा जाता है अगर उसमें ऐसी चीज़ें चलती रहती है। हाँ, कुछ लोग होते हैं इंडिया के ही लोग वो अच्छे से जीते भी है, एंड कुछ लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी वो जैसे तैसे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो जाते हैं बाहर देश में। ये कोई गलत चीज़ तो नहीं है, लेकिन तब भी अपना देश हमेशा अपना देश ही होता है। अगर बाहर देश में किसी हिंदुस्तानी की ठुकाई होती है तो उस केस को ऐसे भी क्लोज़ कर देते हैं, लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है यानी कि टीना के केस में। बट उसका कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ क्योंकि नाबालिग थे तो साले गांडू लोग बाहर निकल गए थे कुछ साल जेल में रह के। तो यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए इनके साथ, लेकिन इस दुनिया में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, भले ही कितना इंसान अलर्ट रहे तब भी।